आज की बात। स्वागत। आइए आज की बात शुरू करते हैं तथागत बुद्ध के उस कथन से जिसमें तथागत कहते हैं कि कोई भी समुदाय, कोई भी संगठन यदि कुछ विशिष्ट बातों को फॉलो कर ले या फिर करता हो, उसका अनुशीलन करता हो, उसका अनुपालन करता हो, तो फिर उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यह प्रसंग तथागत के चरित्र में वहां मिलता है जहां अजातशत्रु वैदेही पुत्र, इन्होंने जब प्रसेनजीत पर आक्रमण किया था और प्रसेनजीत को हरा दिया था। फिर बाद में एक प्रसंग ये भी मिलता है कि प्रसेनजीत ने फिर वैदेही पुत्र अजातशत्रु को हरा दिया था। तो ये हारने जीतने का सिलसिला ये यूं ही चलता रहा और उस वक्त की इस राजनीति में सीधा संबंध तो तथागत बुद्ध का नहीं रहा, लेकिन वो इस राजनीतिक गतिविधियों से परिचित जरूर थे, क्योंकि भिक्षु तथागत को इस विषय में सूचनाएं जरूर देते थे। लेकिन एक दूसरा प्रसंग उस वक्त का ये मिलता है कि अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहते थे और इस विषय में उन्होंने तथागत से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए और ये प्रतिक्रिया जानने के लिए उन्होंने वर्षकार को तथागत के पास भेज दिया। अब वर्षकार तथागत के पास गए और उनसे कहा कि भाई अजातशत्रु ये जानना चाहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि वज्जियों पर यदि आक्रमण करते हैं अजातशत्रु तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो तथागत ने कहा कि भाई वज्जियों के कुछ विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं के चलते वज्जियों को कोई भी नहीं हरा सकता। उन्होंने उसे नाम दिया था अपरिहानीय धर्म, यानी कि उनके पास कुछ ऐसे विशिष्ट गुण हैं जिनके कारण उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तो आइए आज जानते हैं कि वो विशेष गुण वज्जियों के पास क्या थे और वज्जियों के ये जो गुण हैं, क्या इन गुणों को इस वक्त भी अपनाकर अपने आप को मजबूत किया जा सकता है और जो लोग विभाजन की समस्या से जूझते रहते हैं उन लोगों को क्या संगठित रहने में इसका कोई मार्गदर्शन मिल सकता है। तो सबसे पहले तथागत कहते हैं कि वर्षकार देखो, वज्जियों की ये विशेषता है कि वज्जी ये समय समय पर, मतलब अपने आसपास जितना कुछ घटित होता है उस पर चर्चाएं करने के लिए और उन समस्याओं को जानने समझने के लिए सम्मेलन का आयोजन करते हैं, बैठक का आयोजन करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। और ये काम वो समय समय पर करते हैं, ऐसा नहीं कि कभी कभी करते हैं, नहीं, वो हमेशा अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनसे इस विषय पर बातचीत करते हैं। दूसरी बात, फिर तथागत कहते हैं कि वज्जियों का एक दूसरा गुण है और ये दूसरा गुण ये है कि वज्जी कभी भी अपना समय नहीं गंवाते। जब भी उनकी बैठकें होती है तो समय पर, वक्त पर बराबर उपस्थित हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे का समय खराब नहीं करते। अधिकतर ऐसा होता है, हम लोग अमूमन देखते हैं कि बैठकों का वक्त कोई और होता है और बैठकें शुरू किसी और ही वक्त पर होती है और उन बैठकों के खत्म होने का कोई खास वक्त नहीं होता है। तो इस वक्त में हम लोग जब जीवन यापन कर रहे हैं, इन गुणों को जो वज्जियों ने अपने जीवन का मुख्य अंग बना रखे थे, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रखे थे, वो उनकी लाइफस्टाइल थी वज्जियों की कि वे वक्त पर अपना काम करते थे, वक्त पर उन बैठकों में उपस्थित हुआ करते थे। तो ये उनकी विशेषता है। दूसरी बात एक और बताते हैं तथागत कि वज्जियों की एक और खासियत है और वो खासियत ये है कि वे अपने समूह के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जनपद के लिए, अपने उस क्षेत्र के लिए जो नियम बनाते हैं उन नियमों को वो कभी नहीं तोड़ते। वो स्वयं उन नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करते। वो नियम उनके लिए नियम होते हैं और वो ऐसे नियम होते हैं किसी एक के लिए भी जो रसूखदार भी क्यों ना हो,
जो नेतृत्व ही क्यों ना कर रहा हो, उसके लिए भी वो नियम होते हैं और आम जनों के लिए भी वो नियम ही होते हैं और उन नियमों का वे उल्लंघन कभी नहीं करते। ये चौथी बात फिर तथागत कहते हैं कि वज्जीगण अपने यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उन बड़े बुजुर्गों का वे सम्मान करते हैं। आप देखिए आज भी जिन परिवारों में, जिन समुदायों में अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, वो परिवार बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वज्जियों की ये खासियत है कि वे अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। एक और बात तथागत बताते हैं कि ये भी वज्जियों की विशेषता है कि वज्जी अपने गण के किसी भी स्त्री को, किसी भी कुमारी को कभी भी जबरदस्ती नहीं छीनते। मतलब वे स्त्री का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं और इसके कारण ये उनका जो विशेष गुण है, इसके कारण वे संगठित है, वे मजबूत है। फिर वे कहते हैं कि वज्जियों के नगर में भीतर या फिर वज्जियों के नगर के बाहर जो धार्मिक स्थल है, उन धार्मिक स्थलों की वे रक्षा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी सुरक्षा में वो बने रहते हैं। और इसलिए उनकी ओर से जो होता है, मतलब उसकी सुरक्षा के लिए उनकी ओर से जो बन पड़ता है, वो दान भी करते हैं और वो जो दान उनके पास में होता है उसका कभी विलोप नहीं करते, उस दान का कोई गैर इस्तेमाल नहीं करते, उस दान का सिर्फ उसी काम में इस्तेमाल करते हैं जिस कार्य के लिए वो दान किया गया है। फिर एक और विशेषता तथागत बताते हैं वज्जियों की। वे कहते हैं कि वज्जीगण उनके जनपद में आने वाले अर्हतों का, मतलब सम्मान पात्र व्यक्तियों का आदर सत्कार करते हैं ताकि जो अर्हत उनके जनपद में रह रहे हैं वे सुखपूर्वक रहे। मतलब जो सम्माननीय व्यक्ति है, जो गणमान्य लोग हैं, जो उनके जनपद से आते हैं, उनके जनपद से गुजरते हैं, उनका वे आदर आतिथ्य करते हैं। और इसके कारण ये जो विशिष्टता है उनकी, उसके कारण उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। क्यों? कि वे अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं और उसका हल निकालने के लिए वे समूह में चर्चा भी करते हैं। तो वर्षकार से ये बात कहने के बाद तथागत ने कहा कि देखो, जब तक वज्जी इन गुणों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अजातशत्रु वज्जियों को नहीं हरा सकते, क्योंकि वज्जी ये संगठित है, वे इकट्ठा है और अपनी समस्याओं का हल वे सामूहिक रूप से ढूंढते हैं और उसका अनुशीलन भी करते हैं, उसका अनुपालन भी करते हैं और उसको जब इम्प्लीमेंट करना है तो वो सामूहिक रूप से करते हैं। तो इसलिए अजातशत्रु वज्जियों को नहीं हरा सकते। तो वज्जियों की ये जो विशेषता तथागत ने बताई, आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे हमारे सामाजिक संगठन इस समस्या से बड़े जूझ रहे हैं कि वे विभाजन का शिकार हो जाते हैं और बड़ी जल्दी विभाजन का शिकार होते हैं। तो यहाँ इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो वज्जी फॉलो करते हैं और जिसको एक प्रशंसा के रूप में, एक स्वीकारोक्ति के रूप में और उनके विशेष गुण के रूप में तथागत उसको बताते हैं, तो क्या उन गुणों को ये जो विभाजन का शिकार बने रहे जो समुदाय है, जो संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, क्या ये इस पर विचार कर सकते हैं? हमें लगता है कि इस पर विचार हुआ जा सकता है, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि जो प्रासंगिक नहीं है। क्योंकि जहाँ जहाँ पर समूह में विचार होता है और जहाँ कहीं किसी का कोई अहंकार काम नहीं करता, जहाँ नेता हो, चाहे फिर उसके फॉलोअर्स हो, उसके अनुयायी हो, वे सब अगर मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनके मन में अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान होता है, आदर की भावना होती है, तो वहाँ विभाजन नहीं होते हैं, वहाँ संगठन मजबूत होते हैं। तो संगठन के विषय में तथागत की इसी बात के साथ और इस मार्गदर्शन के साथ आज की बात में यहाँ रुकते हैं।
इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।